जय जय श्री सीताराम सरकार की जय, मात पिता की जय, गुरुदेव की जय। तो दोस्तों, आज अपन सत्यवादी राजा मूरध्वज और उनकी रानी और उनके पुत्र की थोड़ी दर्द भरी कथा में से थोड़ा सा भाग, माता और पुत्र के बीच में जो संवाद हुआ आरा चलाते समय। बाकी 2 अंतरा के बस भजन है, अपन सुने। 2 अंतरा 3 अंतरा की लाइन को भजन है और सुने और विचार लगाएं कि हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं और हमारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले कैसे रहते। आज हमारे दरवाजे पे कोई अगर भिक्षु आ जाए तो हम बात ताने मार मार के आदत वहीं कर देते बेचारे। अरे तू खूब हट्टो कट्टो मांग के नहीं कमा के नहीं खा सकता, मांगते मानो हमारे पूर्वज थे कि पुत्र को दान भी उनने भोजन के लाजे अर्पण कर दो। धन्य है वे, वो धन है हम भी, हम वही भूमि के वासी, हम उनके वंशज हैं। अलग से थोड़ा होंगे हम सब, हमारे पूर्वज तो थे ना जी, उनकी कथाएं तो है ना जी सब। तो आइए अपन एक 2 लाइन को भजन उनकी माता और पुत्र के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में सुने। ताम्रध्वज और माता। जब परमात्मा श्री कृष्ण एकांत में बैठ के और थोड़ा चिंतन कर रहे थे, उसी समय पर अर्जुन महाराज पहुंच गए हैं। थोड़ा यहीं से विस्तार से समझ लें अपन। तो अर्जुन महाराज ने सोचा चलो भाई दर्शन करेंगे परमात्मा के। जाके हम देखा तो परमात्मा के हाथ में माला थी, भगवान कृष्ण के हाथ में। तो अर्जुन महाराज ने पूछा कि महाराज आपके हाथ में माला? चला हाँ हमारे हाथ में माला, भगवान बोले। तो कहने लगे आप भजन करते हो? चला हाँ करते हैं। तो कहने लगे किसका करते हो? तो कहने लगे जो दिन रात निरंतर मुझे रटता है, निरंतर मैं भी उसे रटता हूँ। मैं उसके मन में वास करता हूँ ताकि मैं कहीं जो भटक ना जाए। तो मैं उनकी गिनती भी करता हूँ, उनका भजन भी करता हूँ। तो कह रहे महाराज जी गुरुजा तुमरे छोटे बड़े तो हो रहे हैं जी आपकी माला में। तो कह रहे वो भक्त की श्रेणी के ऊपर है, जैसे जिस भक्त की श्रेणी है और जितनी जिसने प्राप्त कर ली उतना बड़ा होगा गुरुजा, और जितने छोटो है बाग छोटो गुरुजा है। तो अर्जुन महाराज कौतूहल बस बोले कि नहीं महाराज तो फिर मेरो सबसे बड़ो वालो हो जो। तब भगवान कह लगे नहीं अर्जुन, तुम सब और बहुत बड़े बड़े भगत हैं। तो जब बात पैसे अर्जुन महाराज ने कही महाराज नहीं हो सकते, तुम तो मेरे संग 24 घंटा रहे, तो मैं तुम्हारे संग रह रहा हूँ, तो मुझसे बड़ो भगत और को हो सकता है संसार में? कहला नहीं है अर्जुन। तो कह लगे देखोगे? कल हाँ बिल्कुल देखेंगे। तो फिर रास्ता में उन्होंने बताया तो और भी हैं, परंतु अपन सीधे मूरध्वज महाराज के पास चलते हैं और वहाँ सुनते हैं। तो उनने फिर वहाँ परीक्षा परमात्मा ने ली है राजा मूरध्वज महाराज की। तो वहाँ पुत्र को बलिदान देखने हैं अपने कि आज हम अपनी माता अनाथ आश्रम में छोड़े आते हैं। धन्य यार भैया हो तुम सब लोग जिनने भी छोड़ दी हैं अपनी माता को अनाथ आश्रम में, भी अपने घर लाएं और सेवा करें और हम इस संस्कृति को जीवित रखें। हम उन्हें कछु नहीं दे सक रहे, वे कछु मांग भी नहीं रही, तो सेवा तो कर सकते ना। माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है, अति अनिवार्य है। अगर माता पिता की सेवा नहीं करे तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? मिल ही नहीं सकता कोई, मेरी गारंटी है। जिसने माता पिता दुखी रखा वो कितनी भक्ति करे, क्या करे वो? माता पिता तो परमात्मा, भवानी माता पार्वती हमारी माता भवानी और पिता हमारे भोलेनाथ, हमारे संग ही है। उनकी तपस्या हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम भूखे रख रहे हैं और फिर कहीं हम तीर्थ घूम भी जाए तो क्या फायदा होगा इससे? तो आइए, ताम्रध्वज कह रहे हैं माता से उनकी साखी है। कह रहे अरे
लाल जाए तो जान दे मैया संत नाम के से तेरे हाथ मारी मैया अरे पुत्र मिले फिर आज हम रूढ़ी देवी की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कहना कि माता तुम वो चिंता मत कर, मेरी पुत्र तो तुम्हें बाद में फिर भी मिल जाए राम जी की कृपा से, लेकिन संत भूखे न चले यहाँ तुम्हारे। तो आप माता माता जब आरा लेकर वहां खड़ी हो गई है तो उनके हाथ पांव कप रहे हैं, कलेजा फट रहा है, तो वे आंसू और सरस्वती के आंसू ना निकले काटत में हम तमरो नहीं, तमरो सिर नहीं खाए वो, अगर आंसू निकल गए राजा रानी के तो वो मांस अपवित्र हो जाएगा। भगवान ने पुत्र को वहां वरदान मांगो है और उन्होंने कही भैया हमरो सिर भूखो है, तो पहले जा जो ही भोजन करेंगे तभी हम भोजन करेंगे। तो ताम्रा ध्वज हिम्मत बंधा रहे हैं, तो माता जब आरा लेके पहुंचे, दो ही पति पत्नी राजा रानी बीच में ताम्रा ध्वज बैठे हैं, तो अब माता तो माता ही है भैया साहब, अपन विचार लगाओ कैसे गजब हो गई साहब। धन्य हमरे माता पिता, धन्य हमरे पूर्वज। तो माता कह रही माता कह रही है अरे मैं कैसे चला दूं तो प्यारा बोल माथा से बोल रे, मैं कैसे चला दूंगा बोल माथा से बोल रे। अरे तू बोल कछु माता से बोल रे, तू बोल कछु माता से बोल रे, मैं कैसे चला दूंगा बोले माता से बोल रे। और तुहे लाड़ प्यार से पाला है और आंचल से दूध पिलाया है, तुझे लाड़ प्यार से पाला है और आंचल से ये दूध पिलाया है। और अरे तुम कैसे चला दूं पेरन धार रे, तू बोले कछु लाला बोल रे, तुम कैसे चला दूं पेरन धार रे, तू बोले कछु बोल लाला बोल रे। कैसे चला दूं पेरन धार रे, तुम कैसे चला दूं पेरी धार रे, बोले कछु बोल लाला बोल रे। तुम कैसे चला दूं धार रे, कछु लाला बोल रे। माता कह रही है
हे पुत्र, तुझे बड़े लाड़ से पाला और आज परमात्मा ने हमें ऐसे राह पे खड़ा कर दो। अरे सुन माता बचन हमारे, सुन माता बचन हमारे, तुम तज दो मोहे हमारे। सुन माता सुन माता बचन हमारे, तुम तज दो मोहे हमारे। तुम तज दो मोहे हमारे, तुम तज दो मोहे हमारे। और तुमरे भिक्षु रुपया, तुमरे भिक्षु ना भूखे जाए रे। तू बोले लाला कछु बोल रे, मैया तेरी भिक्षु ना भूखे जाए रे। बोले लाला कछु बोल रे, तुम कैसे चला दवारा। बोले लाला कछु बोल रे, तुम कैसे चलाएगा। जरा है, हे माता, पुत्र जा तो चलो जान दो, परंतु तुमरे संत जो भिक्षु भिक्षा ले भी आए जो कोई साधारण भिक्षा लेने वाले नहीं है माता। मैं बचपन से तुम्हारे यहाँ देख रहा हूँ, रोज भिक्षु भिक्षा ले भी आते, परंतु किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा। हे माता, जे भूखे ना जाए साधारण नहीं, मैं चला जाऊं कोई चिंता नहीं, परंतु परमात्मा ना जाए। तो कह रहे हैं कि तुम मेरे मोह त्याग दो माता और आरा चला दो। अरे माता पुत्र जाए तो जावे, मैया पुत्र जाए तो जावे। तेरे संत ना भूखे जावे, अरे संत नारी के जावे। हे माता तेरे संत नारी के जावे। अरे मैया तोहे पुत्र मिले फिर आए रे। तू बोल लाला कछु बोल रे, मैया तोहे पुत्र मिले गो फिर आए रे। तू बोल लाला कछु बोल रे, तुम कैसे चला दूं मैं आरा। तुम कैसे चला दूं मैं आरा। अरे बोल लाला कछु बोल रे, तुम कैसे
से चलाए आना हरि बोल गाना कछु बोल से लाला तुम कैसे चलाए नवारा बोले लाला कुछ बोले ताम्रध्वज कह रहे हैं माता से, हे माता पुत्र जा तो जान दो, संत न रीते जाए। आज तक मैंने देखा है कि तेरे दरबार से कोई भी रीता नहीं गया मेरी माता, वो मेरे मोह के चक्कर में, मुझ से प्रेम के चक्कर में, और तुम मेरे माता पिता को धर्म से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं माता। तुम तो मुझे काट दो पुत्र, तो फिर बाद में तुम्हें फिर परमात्मा देंगे, लेकिन मैं मुझे ऐसा अनुभव है माता के जो कुछ साधारण भिक्षु और संत साधु नहीं है, तो कृपा करके तुम मुझे काटो और इनके सिंग को खिला दो। तो माता ने, राजा रानी ने पुत्र, फिर आगे आप लोग सब समझते हैं, सब जानकारी है, और जिसे जानकारी नहीं है वो जब सत्य कथा ढूंढने की कोशिश करें, हमारी संस्कृति है दोस्त। अगर हम जो संस्कृति पढ़ेंगे तो हमारे माता पिता हमें आश्रमों में नहीं छोड़ना पड़ेगा, गारंटी है। और अगर हम हमारी संस्कृति भूल कर लिविंग रिलेशन वाली बातों में पहुंच जाएंगे दोस्त, तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। और मेरे जो अच्छा लगे वे करें, अपने उनसे कोई लेना देना नहीं है। मनो कुछ लोग माता पिता है बहुत भार समझते हैं, तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है सबसे, अपने माता पिता की सेवा करें और सीताराम सीताराम जरूर कहें। संसार में आस्तिक भी हैं, संसार में नास्तिक भी हैं। परमात्मा राम थे तब भी उन्हें कोई गाली देते कुछ लोग, आज भी देते हैं और कल भी देंगे। जब संसार दो चीजों से मिलकर बनी है भाई, सत्य और असत्य से। हमारे सदगुरु बताते कि सत्य और असत्य दोनों ही संसार में मिक्सर हैं। अब हमें तो सत्य की ओर चलना है, तो हमारे माता पिता की सेवा करना है, और जो भी असहाय व्यक्ति हैं उनकी भी मदद करना है, अगर हम इतने सक्षम हैं तो। और नहीं है तो वह दुखाने तो कोई ये भी नहीं है, दिल तो कोई को नहीं दुखाना, किसी की कोई वस्तु है नहीं छिनाना दोस्त। भुगतना पड़ता है, जरूर ही भुगतना पड़ता है। कितने ही मॉडल हो जाओ, कितने ही आप सत्य को मत मानो, लेकिन मरना तो निश्चित है यार भाई, जरूर मरेंगे हम सब। तो फिर कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से आए थे? क्या ये उल्टे सीधे काम करवे आए थे का? तो सबसे निवेदन है अपनी माता पिता की सेवा जरूर करें और सीताराम सीताराम जरूर करें। फिर किसी भजन के साथ मिलेंगे, किसी प्रार्थना के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए खुश रहें और आनंदित रहें। जय सद्गुरुदेव, माता पिता की जय।